5 वर्ष से लेकर के और 10 साल की बेटियों को जमाने की बहुत बड़ी महिमा वर्णित की गई है। अष्टमी को जमाएं, नवमी को जमाएं, आप अपने कलश का विसर्जन दशहरे के दिन करें। हो सके तो अपना भी व्रत आप दशहरे को ही खोल लें। बहुत लोग बड़े होशियार बनते हैं, कहते हैं अब आज दशहरा हो गया है तो फिर अब एकादशी करके ही फिर द्वादशी को जाके खोल लेंगे। ज्यादा पुण्य के गठेला मत बांधिए, पारण करना पड़ेगा नवरात्रा का। पहले नवरात्रा के व्रत को पहले उसको तोड़ना होगा, उसके बाद फिर आप 11 करेंगे। इसलिए दशमी को आप उसका नवरात्रा का पारण कर दें, सुबह ही कर दें। उसके तत्पश्चात दिन में प्रसाद पाइए, भोजन कीजिए, एक ही बार ले लें, क्योंकि दूसरे दिन एकादशी है तो रात्रि को प्रसाद न लें। क्या दूसरे ही दिन एकादशी है वो हम वीडियो डालेंगे, कल आप सुन लेंगे, आज ही हम वीडियो पहुंचा देंगे। क्योंकि ज्यादातर ऐसे जो दूसरे दिन की एकादशी होती है वही ज्यादा प्रभावी है। तो हो सकता है उसमें कहीं गैप में 2 दिन ना आ जाएं। अभी मैंने देखा नहीं है पंचांग, देख करके बता दूंगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश पार्थिवा सुखार्थी पूज्य नित्यम। कहते हैं जिनको विद्या चाहिए, जिन्हें विजय चाहिए, राज्य चाहिए, अर्थ चाहिए, मकान दुकान और अंत में मोक्ष चाहिए, वो नवरात्रा में कन्याओं का पूजन जरूर करें, बेटियों को जरूर पूजाएं, क्योंकि इनके बिना तो फिर नवरात्रा पूरी मानी नहीं जाएगी। दुख दारिद्र नाशाय, संपूर्ण दुखों को, दरिद्रता को नाश कर देती है। यह है इतनी बड़ी महिमा मैया जी की है। इसमें लिखा है कि कुमार यानी छोटे बच्चों को भी जिमाने का बहुत बड़ा मातम्य है, जो कि साक्षात भैरव स्वरूप है। त्रिकाल व्यापनी शक्ति त्रिमूर्ति पूजात में हूं। कहते हैं कि यही माता त्रिमूर्ति है, यही रोहिणी है। रोहिणी रोग नाशाय, इसमें 4-5 साल की जो बेटी है, जो उसको भोजन कराने से वो हमारे रोगों का नाश कर देती है। इतना बड़ा महात्म्य है भैया, तो ये जरूर आप कीजिएगा। कल अष्टमी है, आचार्य जी ने सब सूचना आपको दे दी है। कल के दुर्गा पाठ से आप चूक नहीं जाना। कल का दुर्गा पाठ अद्भुत, क्योंकि एक तो कल मुहूर्त बहुत है। कल अष्टमी में बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है। रवि योग है, शोभन योग है, शिववास योग है कल। और कल पूरे रात भर यज्ञ चलेगा। जो लोग आ सके आइए, दर्शन कीजिए। अरे एक बार तो पधारो, हम वृंदावन से आ गए, आप नजदीक से नहीं आ सकते। एक बार यहाँ आप पहुंचिए, विंध्याचल पर्वत पर जो बड़ा अद्भुत अनुष्ठान हो रहा है उसका आप दर्शन कीजिए। रजिस्ट्रेशन चालू है। दिन में होगा पाठ और रात में 13 अध्यायों से होगा यज्ञ। दोनों को मिलाकर के सहयोग राशि ऐसे अनुष्ठानों के लिए कुछ भी नहीं है। 2100 रुपए का सहयोग करते हुए, और यह पुण्य, यह सौभाग्य आप कमा लें। वीडियो को आगे जरूर भेजिए, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। गुड़ैल के फूल कहीं मिल जाएं तो मैया जी को जरूर चढ़ाइए, और रात्रि की हवन सामग्री में जटामासी जरूर लेकर के आना। यह आपके घर की बीमारियों को समाप्त कर देगी और घर का वैभव बढ़ा देगी। रूखड़ी है ये, सर्व औषधि में इसका नाम आता है। जटामासी यज्ञ में डाली जाती है। कमलगट्टा धन के लिए, बहुत बड़े प्रचुर वैभव के लिए। किसी ने आपके मकान दुकान पर अपना अधिकार जमा लिया, कोई खाली करता नहीं है। आपका पैसा किसी ने मार लिया, या स्वास्थ्य बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, तो मैया जी के हवन यज्ञ में जटामासी बहुत ज्यादा अपना प्रभाव दिखाती है। मैया जी के हवन में तो शत्रुओं को परास्त करने के लिए काली मिर्च भी डाली जाती है, पालक डाला जाता है, लौकी, गन्ने के टुकड़े डाले जाते हैं, नींबू के 4 भाग करके नींबू भी उसमें डाला जाता है। कोई उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं लोग, बांध देते हैं कारोबार वगैरह, उसके लिए, शुंभ निशुंभ के उद्धार के लिए, काम क्रोध को मारने के लिए, और मैया जी के हवन में नींबू भी डाला जाता है। ये हमारे आचार्यों को पता होता है कौन सी आहुति पर क्या चीज डाली जाती है। हमने बहुत वीडियो डाले हैं, 5 चैनलों पर इस समय नवरात्रा की ही वीडियो चल रही है। उसे आप एक एक करके सबको सुन लेना। दशहरा कौन से मुहूर्त में आपको मनाना है, वह भी वीडियो आपको पहुंच जाएगी। विजय दिलाने वाला दशहरा है। शायद आपको ना पता हो तो मैं आपको निवेदन कर दूं, जैसे
गंगा दशमी के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन का भारी मातम है, जो जेठ के महीने में पड़ता है ना गंगा दशहरा, उस दिन नीलकंठ के दर्शन करने की बड़ी महिमा है। और इस दशहरे में विजयादशमी में श्वेत घोड़ों का दर्शन करने का बड़ा महत्व है। घोड़ों के पामों में 4 दिए जला करके रखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम घोड़े को ही जला दे, तो उसके पास चारों चरणों में दीपक जला करके रख दिए जाते हैं। इससे गुप्त बीमारियां समाप्त होती हैं, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां समाप्त होती हैं, माथे के विकार समाप्त होते हैं, दुश्मन परास्त हो जाता है। ये चारों दिए हमें चारों पुरुषार्थ दे देते हैं। हम हर साल गौशाला में 7-8 घोड़े हैं, तो सूर्य भगवान के 7 घोड़े हैं। अभी एक घोड़ी ने एक बच्चा दे दिया है, तो उसको मिला करके गिनती 8 हो गई है। तो यहाँ विजयादशमी के दिन बड़ी अद्भुत पूजा होती है। आप टेलीविजन पर आप देखेंगे, तो आपके आसपास यदि ऐसा है तो आप कीजिए, और नहीं है तो चित्र में ही अश्व का दर्शन कर लीजिए, घोड़े का दर्शन कर लीजिएगा। हाँ, इसमें अश्वनी कुमारों की पूजा की बड़ी महिमा है। अश्वनी कुमार वेद हैं, डॉक्टर, ये देवताओं के ये वेद हैं। तो यह है पूजन। इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने की भारी महिमा है। ये वह दिन है कि अगस्त महात्मा प्रकट हो गए थे लंका के युद्ध में, जब रावण कैसे भी मरने में नहीं आ रहा था। तो यही तो दिन था, महात्मा अगस्त ने प्रभु राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाया। उस पाठ के प्रभाव से प्रभु राम जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर। तो विजयादशमी की और भी मैं वीडियो डालूंगा, अभी तो मैंने आपके सब संक्षेप में बताया है। धन्यवाद है आपने सुनाया। और आज की कथा जो मार्कंडेय पुराण की है वो बहुत हल्ला बोले है, कहीं जाइएगा नहीं, उस कथा को सुनिए। आज का दिन बड़ा प्रभावी है। तारीख 29 हो गई है, कल 30 तारीख है, कल अष्टमी है, आज सप्तमी है, और परसों बुधवार को नवमी है। नवमी के दिन कन्या पूजन वगैरह करके और अपने व्रत को आप समर्पित करते हैं। इसमें दोनों विधान है। काल का पुराण में इसका विधान है, आप नहीं रह सकते हैं तो नवमी को भी आप भोजन ले लेते हैं तो आपका कोई व्रत टूटता नहीं है। और दशमी के दिन और आप अपना पारण करते हैं तो उसका तो खैर मातम्य है ही ज्यादा। खैर अब तो हम अन्न खाते नहीं, लेकिन जब खाते भी तब हमने कभी नवमी को भोजन नहीं किया। हम भोजन हमेशा दशमी को ही करते रहे। ऐसा विधान है। नवमी के दिन कन्याएं जमाई जाती हैं और दशमी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद साधक फिर प्रसाद ले लेता है। उसका नियम, उसकी